अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो बात आपने थंबनेल पे पढ़ी है बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। एक बहुत बड़ा इनकलाब आया है, एक ऐसी चीज जिसने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है, हमारी जिंदगियों को तब्दील करके रख दिया है, वो अब खत्म होने को है, उससे जान छुटने को है। हमारी ऐसी दवा तैयार कर ली गई है जो वाकई एक मौजज़ा साबित होती है। नाज़रीन, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स को मुकम्मल कर लिया गया है, इसको अप्रूव कर दिया गया है। ये दवा बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल होगी। इसका नाम भी बताऊंगा, इसका काम भी बताऊंगा और इंशाल्लाह इसका दाम भी पता चल जाएगा हमें कि दवा कौन सी है। नाज़रीन, इस दवा की तैयारी कहां पर होती है और ये दवा एग्जैक्टली करती क्या है, असर कैसे करती है। नाज़रीन, एक बात आपको बता दूं, क्लिनिकल ट्रायल्स में यह बात भी साबित हुई है कि सीरियस से सीरियस मरीज इसको हमारे यहां बात जिसकी की जा रही है, और मैं कोरोना की बात कर रहा हूं, कोरोना से मुल्हिक सीरियस से सीरियस मरीज जो आईसीयू में पड़ा होता है वो भी बच जाता है, वो भी सेहतयाब हो जाता है इस दवा से। ये इतना बड़ा इनकलाब है ये दवा जिसका अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपने मेरे साथ रहना है। और दूसरा ये, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ये जो अपडेट्स आती हैं ये आप तक सही तरीके से और सही वक्त पर पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि चैनल आपने सब्सक्राइब किया हो। लेकिन जनाब आगे बढ़ते हैं। इस दवा का नाम है सोत्रोविमैब। सोत्रोविमैब, ठीक है जी। ये दवा जो है बेसिकली बनाई है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये एक ब्रिटिश कंपनी है, एक बहुत ही ग्लोबली रिनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ब्रिटिश कंपनी है, इनकी ये दवा तैयार की गई है। इसके जो ट्रायल्स किए गए और जो ट्रायल्स कामयाब हुए नाज़रीन, वो यूएई में किए गए। यूएई में इसके ट्रायल्स होते हैं और वहां पर जो चीज सामने आती है वो हैरान कुन है। नाज़रीन, तकरीबन 6175 लोग जिनको कोरोना था, और ऐसा वैसा कोरोना नहीं, यानी वो अपनी सीरियस हालत में थे उस वक्त, इंतहाई यूं कह ले कि पेचीदा हालत में थे, उन पर ये ट्रायल्स किए गए और इनमें 12 साल के बच्चे भी थे। यानी ये दवा जो है ये बच्चों पर भी उतनी ही असर करेगी जितनी बड़ों पर करेगी। और जो मैं आपको अगली बात बताने जा रहा हूं, जो कि खुशी की खबर है, ये खुशी की खबर किसके लिए? हर घर में बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, जो कि हमें बड़े प्यारे होते हैं। इस कोरोना का सबसे ज्यादा शिकार इस उम्र के लोग हुए हैं। इस कोरोना से सबसे ज्यादा जाने इस उम्र के लोगों की गई हैं। हम इन लोगों को खोना नहीं चाहते हैं। खुशी की खबर यह है कि यह दवाई सबसे ज्यादा इन लोगों पर असर करती है, इन लोगों की जान बचाती है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, जिन 6175 लोगों पर जो कि सीरियस हालत में थे, जिन पर ये टेस्ट किए गए, उनका कहा जा रहा है कि उनका 100% प्रिवेंशन ऑफ डेथ रेट था, यानी 100% मरने से बचे। देखिए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। कोरोना की वजह से मर जाना एक अलग बात है, तो कोरोना की वजह से मौत इनकी नहीं हुई। यानी ये वो लोग थे, इनके बारे में बताया गया है नियर डेथ, यानी बिल्कुल मौत के करीब थे ये लोग, के करीब था ये लोग मर जाते। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। लेकिन इस दवा के इस्तेमाल के बाद इनको कुछ नहीं हुआ। 14 दिन ये दवा इस्तेमाल करनी है और आप डेथ बेड से उठ के अपने पांव पर चलने लग जाएंगे। अच्छा, इनमें से जो बचे उनका रेट था 100%। अब अगली खबर जान के अब और खुश होंगे। मेरी वालदा आईसीयू में रही हैं, उन्हें कोरोना हुआ था, वो हार्ट पेशेंट थी। वो जो आईसीयू के चंद दिन मैंने गुजारे ना अपनी मां को तड़पता देख के, मैं आपको बता नहीं सकता। हर पल मुझे लगता था कि अब गई। मैं ना हर थोड़ी देर के बाद उनको जो ऑक्सीजन लगी हुई थी, मैं देखता था इनको सांस आ रहा है। ये हालत होती है, आपको पता नहीं चलता कब आप। और मेरे इर्द गिर्द के 2 बेड, दोनों पे अमवात हुई थी, दोनों मर गए थे बेचारे। एक शख्स की मां थी, वो भी ऐसे ही मर गई थी, मेरे साथ वाले बेड पे वो पड़ी हुई थी बेचारी। मुझे पता है कितना दर्द होता है, क्या अजियत होती है उस वक्त की। जो अच्छी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आईसीयू प्रिवेंशन रेट है वो 99% है। आप सोच रहे होंगे ये आईसीयू प्रिवेंशन रेट क्या होता है? यानी वो लम्हा या वो वक्त के जब आपका पेशेंट सीरियस होके आईसीयू पहुंच जाएगा, उससे भी ये 99% बचाता है। यानी 99% चांस होता है कि आपका पेशेंट आईसीयू भी नहीं जाएगा।
वहीं पे ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। देखिए आईसीयू पे जाने का मतलब यह है कि पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए या वेंटिलेटर पे चला गया, वो नौबत ही नहीं आएगी। 100% रेट है इसका कि जनाब आप मरेंगे नहीं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन कोविड की बात, कोरोना की बात हो रही है, कोरोना से मरेंगे नहीं। उसके बाद 99% इस बात की गारंटी है कि आपकी इतनी हालत खराब नहीं होगी कि आपको आईसीयू जाना पड़े। ये किन पे ट्रायल किए गए, अभी एक और मजे की बात बताने जा रहा हूं आपको नाज़रीन। इनमें से 52% लोग ऐसे थे, इन 6175 पेशेंट्स पे जो ट्रायल किया गया, 52% लोग ऐसे थे जो कि 50 साल से ज्यादा की उम्र के थे, जिनको हार्ट का मर्ज भी था, जिनको शुगर भी थी, इसके साथ साथ उनको मोटापा भी था, उनको कैंसर भी था और अपने एक्सट्रीम स्टेजेस पे था। इन तमाम लोग, अब होता क्या है, कहा यह जाता है कि जो ऑलरेडी 50 से ऊपर हो और उनको ये बीमारियां अगर लाहक हो और उनको खुदा ना खासा अगर कोरोना हो जाए तो उनके बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसलिए उन्होंने ट्रायल इन्हीं लोगों पे किए जिनके बचने के चांसेस नहीं थे। उनको कोरोना था, वो दिल के मर्ज में या कैंसर में या शुगर या मोटापे की बीमारी का शिकार थे और वो 100% ठीक हुए। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी अच्छी बात है नाज़रीन कि 100% वो लोग ठीक हुए। अच्छा, इसको दिया कैसे जाता है, ये एक तरीका है, वो डॉक्टर्स बेहतर बता सकेंगे, कि कहते हैं जी इट इज डिलीवर्ड थ्रू इंट्रावेनियस थेरेपी, इसके जरिए ये दिया जाता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी अप्रूव कर दिया है यूएई की, और इसको एफडीए ने भी अप्रूव कर दिया है। और यूएई पहला मुल्क है नाजरीन ऐसा कि जिसको ये शिपमेंट मिली है, जहां पर ये दवाई दस्तयाब है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ये दवा जो है वो बाकी जगहों पे आना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं डेल्टा वेरिएंट इस कदर फैल चुका है, गुजरावाला में फौज तलब कर ली गई है। ये डेल्टा वेरिएंट में मेरी बात हो रही थी डॉक्टर जावेद अकरम साहब से, उन्होंने कहा कि ये पहले वाले कोरोना से 100 गुना ज्यादा खतरनाक, 100 गुना ज्यादा मजबूत है। ये इतना खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट वही वेरिएंट है जो इंडिया में था, और आपको इंडिया के मनाजिर याद है ना, वहां पर ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन की जो सिलेंडर होते हैं उनकी कमी पड़ गई थी। लोगों ने सड़कों पर जाने दी है, रक्षों में, टांगों में, बसों में लोगों ने जाने दी है। ये इतना खतरनाक है और पाकिस्तान में ये तेजी से फैल रहा है। खुदारा अपना ख्याल रखे, खुदारा एसओपी इस पर फॉलो करें, खुदारा मास्क पहने, मेरी आपसे अपील। और सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं। ये दवा आ गई है, ये दवा आ गई है, अल्लाह करे पाकिस्तान में बहुत जल्द है और बिकना शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद है आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यूएई ने इसको अप्रूव कर दिया। यूएई से इसको पाकिस्तान लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आ जाएगी। लेकिन तब तक आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, आपने एसओपीज फॉलो करनी है, लापरवाही नहीं बरतनी आपने। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर मेरी बात पसंद आई हो, बल्कि नहीं भी आई, तो कम से कम इस बात को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि ऐसी दवा आ चुकी है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, मैंने आपको मुल्क का नाम बताया जहां पर ट्रायल मुकम्मल किए गए, मैंने आपको दवाई का नाम बता दिया है। ठीक है, खुद भी गूगल पर जाके आप सर्च कर सकते हैं इस दवाई की एफिकेसी कैसी है। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देने के लिए नीचे कमेंट भी जरूर करें। अल्लाह निगहबान।